जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 कार्यक्रम चाय पे चर्चा। दोस्तों, ये जो चाय पे चर्चा कार्यक्रम है वो सचमुच अपने आप में धीरे धीरे एक नया मुकाम हासिल करता जा रहा है। हर बार हम एक नए विषय को लेकर आते हैं, नए व्यक्ति को लेकर आते हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो चीज़ यहाँ से आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग और विशेषता है। और आज इसी विशेषता को लेकर हम हाजिर हैं और हमारे साथ है शिक्षक और गज़लकार कवि सुखनिदान मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशे से शिक्षक हैं और ये काम भी कर रहे हैं। कब से आपको ये शौक़ लगा कि कवि बनना है, गज़ल करना है? शौक़ तो देखिए, मतलब कवि मन में अंदर बचपन से ही था। जी जी। कविता मन में कहीं ना कहीं अंदर से थी बचपन में। समय और परिस्थितियों के साथ उसका जो रूप है तो निखरता गया धीरे धीरे, और यही लिखने की प्रेरणा इसी क्रम में प्रेरणा बनी रही और लोगों से मिलना जुलना, संपर्क होता रहा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई? हाँ, सब शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। मैंने रघुराज से जी 12वीं किया, फिर इसके बाद यहीं से कॉलेज किया। आपके घर में पुराने समय में घर में या माता पिता भाई बहन कोई ऐसा था जो कवि था या जिससे आपको प्रेरणा मिली? घर में तो कोई नहीं था, परिवार में कोई नहीं था जी वैसे। हाँ जी जी। वो फिर अपने से ही आपके अंदर एक हाँ अंदर से था। मैं ही परिवार से अभी हूँ अपने जो तो इस काम को करने वाला बन गए। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले यहाँ शुरुआत करूँगा कि आपका एक अभी गाना जी अभी बहुत हिट रहा जी 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 और उसको अनूप जलोटा जैसे बड़े सिंगर ने आवाज़ जी 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 जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूँ कि एस.एन. मिश्रा जी का एक गाना लिखा हुआ गीत जी, इसे कहें कि प्रेयर है, ये भगवान की वंदना है। हाँ, और आपके द्वारा लिखी गई है और पूरे वीडियो उसके बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी जी। हम आपको थोड़ी देर में उसको दिखाएंगे भी जी। तो ये जो गीत की लिखने की प्रेरणा थी वो कहाँ से आई और कैसे लिखा आपने इस गीत को? इस गीत को दरअसल इस कोरोना से तो सभी को डर लगा, मुझे भी, मैं भी बहुत डरा था। जी जी। क्योंकि और स्थिति बड़ी भयावह थी। बिल्कुल। तो ऐसे मन में एक उद्गार आया कि इस मुसीबत से बचाओ भगवान। तो ये लाइन कहीं ना कहीं मन से आई मुझे, तो फिर मैंने कहा इस मुसीबत से बचाओ भगवान। और फिर भगवान की कृपा थी कि दूसरी लाइन फिर आई कि फिर किसी रूप में आओ भगवान। तो फिर मैंने उसे, और वो पूरा मीटर में था दरअसल। जी जी। तो फिर मैंने उसे उसी दिन लिख डाली। और कभी कभी अपन कोई काम करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है, कभी कभी उसी में उलझ जाते हैं, तो ये जल्दी बन भी गया। फिर मैंने इसे फेसबुक में लिखने के बाद, अमूमन आदमी यही करता है कि लिख के और पोस्ट कर देते हैं, तो उसे मैंने फेसबुक में पोस्ट कर दिया। तो उसे पढ़े तमाम में लाइक कमेंट्स आए और सब लोगों के भी आए। जी जी। इसे जब म्यूजिक कंपोजर सत्यम आनंद जी बॉलीवुड के सिंगर कंपोजर हैं, तो जब उनने पढ़ी होगी, चूँकि फेसबुक में कुछ लोग मेरे मित्र हैं बॉलीवुड से, तो उन्हें अच्छी लगी, तो फिर उनने संपर्क किया कि इसे आप हमें दें, हम इस पे काम करेंगे। और तो फिर होगा वही सिलसिला आगे चल निकला और वो वीडियो आज आप सब लोग के सामने है। जी जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस एल्बम, ये सिंगल सॉन्ग है और इसमें जो आवाज़ है वो अनूप जलोटा के, सुदेश भोसले की है, सोमा घोष जो कि पद्मश्री है, मधुश्री भट्टाचार्य जी की है, और सत्यम आनंद जो खुद ही इस पूरे उसके म्यूज़िक कंपोज़र हैं और उन्होंने ही इनसे संपर्क किया, फिर इसको आगे बढ़ाया। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को 4 लाइनें जो आपने लिखी हैं वो सुना दें। तो उसकी 4 लाइनें हैं। इस मुसीबत से बचाओ भगवान, फिर किसी रूप में आओ भगवान, इस मुसीबत से बचाओ भगवान, हम कहाँ जाएं पुकारें किसको, है भला कौन बताओ भगवान, एक तुम्हारे ही सहारे हम हैं, अब कोई राह दिखाओ भगवान, इस मुसीबत से बचाओ भगवान। तो दर्शकों, किसी रूप में आओ, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे भगवान फिर किसी रूप में आओ भगवान जी। तो आइए थोड़ा सा इस गाने को सुन लेते हैं जो आपके द्वारा बनाया गया, और देखिए इस एल्बम को इतनी खूबसूरती से बनाया गया, इसको ध्यान से सुनिए। भगवन मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन,
भगवन मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन। इस मुसीबत से बचाओ भगवन, इस मुसीबत से बचाओ भगवन। फिर किसी रूप में आओ भगवन, फिर किसी रूप में भगवन मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन, भगवन मेरे भगवन। तो दर्शकों, आपने सुना ये गाना कितना खूबसूरत गाया गया है और कितनी बखूबी इसमें भगवान को प्रेयर किया गया है। जी जी। भगवान हमारे लिए हर रूप में, हाँ, इसमें हम चाहे सभी जहाँ सब भी धर्मों के लिए, और आपके शब्दों ने इसमें और जान डाल दी। जी जी जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा ये। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये शौक़ आपने जब शुरू किया, जी, जब भी आपने लिखना उखना शुरू किया, जी जी, अभी आपने एक चीज़ बताई, कई बार ऐसा होता है हम उलझ जाते हैं उसी में, जी जी, और कई बार बड़ी आसानी से हाँ बन जाती ये क्या है। चीज़ है? ये चीज़ें हो गए अंदर की ऐसी कुछ प्रेरणाएं होती हैं, मतलब अंदर से ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ प्रभु कृपा जिसे कहिए कि कभी कभी वही चीज़ अपन आसानी से कर जाते हैं। जैसे एक गज़ल अपन कभी कभी 1 घंटे में भी लिख डालते हैं या कि कुछ मिनटों में लिख डालते हैं, और कभी कभी कई महीनों उसमें उलझे रहते हैं। यानी कि जब तक आपको उसमें पूरा ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब ये परफेक्ट है, और फिर अपने जो उस्ताद हैं उन्हें दिखाते हैं, जो भी अपन को सिखाते हैं। अभी स्वयं भी सीख रहे हैं हम गज़ल। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। और जो गज़ल के ग्रुप हैं सिखाने के, उनसे भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पिछले 2018 से मेरे ख्याल से आपकी जो गज़लें हैं, हाँ, वीडियो के रूप में बाहर गाई जाने लगी, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के द्वारा गाई जाने लगी। तो ये पहली गज़ल जब आपने लिखी और जब वो किसी व्यक्ति ने गाई, वो कब हुआ और किसने गाया? वो पहली गज़ल भी दरअसल लिख के ऐसे ही फेसबुक में ही पोस्ट की थी जी। तो सुभाष पांडा हैं जी, तो उन्हें अच्छी लगी। आप हालात मेरे समझते नहीं, गुजरे दिन रात कैसे समझते नहीं, और बढ़ रही प्यास तपती जमी की तरह, आप बादल बने पर बरसते नहीं। तो उन्हें अच्छी लगी, तो फिर उस तरह उनने भी किया कि मिश्रा जी ये गज़ल मैं जो है तो चाह रहा हूँ आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, हमें तो और खुशी होगी। इसे फिर उनने कंपोज करने के बाद इसे सिंगर अपर्णा त्रिपाठी हैं, तो उन्हें भी बहुत पॉपुलर हुई गज़ल, जो गज़ल के सुनने वाले लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, मैं दर्शकों को सुना देता हूँ आपकी ये गज़ल। जी जी जी। तो दर्शकों, ये गज़ल सुनिए और इसके बाद हम थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप हालात मेरे समझते नहीं, आप हालात मेरे समझते नहीं। गुजरे दिन रात कैसे समझते नहीं, गुजरे दिन रात कैसे समझते नहीं। आप हालात मेरे समझते नहीं, आप हालात मेरे समझते नहीं।
बढ़ रही प्यास तपती ज़मीं की तरह, बढ़ रही प्यास तपती ज़मीं की तरह, बढ़ रही प्यास तपती ज़मीं की तरह। आप बादल बने पर बरसते नहीं, आप बादल बने पर। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, डी एक्स-रे, डी फार्मा, सर्टिफिकेट इन योगा और सीसीएच जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, एसएस मोटर्स के सामने, शहडोल, एमपी। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न मिलकर हम बनाएंगे खास कार्यक्रम और जिनके जवाब देंगे हमारे अतिथि। तो जुड़िए MP18 न्यूज़ की इस खास मुहिम से, खास कार्यक्रम से संवाद। तो दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले आप सुन रहे थे एस.एन. मिश्रा की बनाई गज़ल का पहली ऐसी गज़ल जिसे अपर्णा त्रिपाठी ने गाया था। और ऐसी तमाम गज़लें आपके कई सिंगर्स ने भजन भी लिखे मैंने। जी, भजन के बारे में बताइए। तो भजन मैंने तो अभी सबसे पहला भजन मेरा गाया कोयल त्रिपाठी जी ने। जी जी, बहुत अच्छी। नानक तुलसी रहीम कबीरा सबकी एक ही वाणी रे, सत्य है ईश्वर जग है मिथ्या भाई ईश्वर को प्राणी रे। क्या बात है। वो भी बॉलीवुड से ही हैं कोयल त्रिपाठी जी। कोयल त्रिपाठी के बारे में जी जानते हैं। तो कोयल त्रिपाठी जी ने इसे बल्कि अनूप जी भी आए थे लाइव में, तो अनूप जी भी गाए इस अच्छा। कोयल जी के साथ में। जी। और एल नितेश जी ने गाया। हाँ। शिवा राजौरिया जी ने गाया। वो कहीं अभी राम जन्माष्टमी के अवसर पर राम जी का भजन उन्हें चाहिए था, तो उन्हें कहा कि आप भजन भी लिखते हैं तो मिश्रा जी भजन भेजिए। तो फिर मैं दशरथ नंदन राजा राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम करके मैंने दिया। तो भी है आपके भजन में जो लाइनें हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े सीधे और सरल लाइनें। जी। जैसे कई लोग काफ़ी क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, आप बिल्कुल सीधा सरल। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में। उसके लिए मुझे दरअसल कुछ अलग सा नहीं करना पड़ता, जो अपने अंदर है वही उसमें आता है, भाव है, उसको आप उसी को जी कर देता हूँ। राम रमैया राम को कृष्ण से एल नितेश कुमार जी ने गाया है। जी। ये दो भजन बहुत अच्छे हैं। राम रमैया राम को कृष्ण कन्हैया श्याम को, भजूं रे मैं प्रभु नाम को, जपूं रे मैं हरि नाम को, एक है। और दूसरा उनने गाया तुम हो पावन प्रभु मैं हूँ पापी बड़ा, द्वार आके तुम्हारी शरण हूँ पड़ा, भूल मेरी प्रभु अब भुला दीजिए, नाथ मुझको भी पावन बना दीजिए। क्या बात है। तो इसको भी सुन लेते हैं। हाँ, सुन लीजिए बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं आपको ये भजन सुना रहा हूँ और इस भजन को सुनिए, आनंद लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं सच में, बड़े सरल शब्दों में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया है। जरूर इसको सुनिए। दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन।
चंद्रमुखी छवि उर में माला, चंद्रमुखी छवि उर में माला, माथे चंदन पीत दुशाला, माथे चंदन पीत दुशाला, रूप तुम्हारा है अभिराम, रूप तुम्हारा है अभिराम। तो गज़लों पर जब बात चल रही है, जी, जी, जी। आप ये बताइए कि आपकी गज़लों को कितने ऐसे नामचीन सिंगर हैं जो उन्होंने गाया? कुछ नाम आपके। नाम सिंगरों में एक मुक्ता चटर्जी, मुक्ता दीदी जिन्हें हम कहते हैं, जी, जी। मुक्ता दीदी हैं, लखनऊ से हैं जी उनने गाया। एम मुसाफिर जी चंडीगढ़ से हैं। जी, मुसाफिर जी को जी, सभी लोग जानते हैं। शिवा राजौरिया, डॉक्टर ज्योत्सना राजौरिया, जी जी बिल्कुल। इनने गाई मेरी गज़ल। अपर्णा त्रिपाठी जी ने गाई, सुभाष पांडा ने गाई। करीब करीब लाइव आने वाले तमाम जो भी सिंगर हैं उन्होंने और सबने जो गाई। मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, उन सब ने गाई। इन सब के जब ये लोग जब गा रहे हैं और जी। इसके बाद आप लिख रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस लोगों का रहा है आपके प्रति? कैसा लग रहा है उनका? अब हमें तो अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है। लोग लाइव में डिमांड भी करते हैं कि जैसे भजन सुनाया जाए इनका, या कि ये गज़ल सुनाई जाए, तो खुशी होती है, कोई सुनते एक हैं आध अपनी ऐसी गज़ल। गज़ल जो आपको याद आ रही हो, कुछ 4 लाइनें हो जाए? तो गज़ल तो तमाम है, जैसे हम कहीं रात गुजारे कहीं सहर कर ली, हयात अपनी थी अपनी तरह बसर कर ली, कभी किसी को सुनाए न रंजो गम अपने, खुशी के साथ मुसीबत में भी गुजर कर ली। वाह, ऐसे। हाँ जी, ये जी। जैसे गज़लों में तो ज़्यादातर उर्दू शब्द इस्तेमाल जी, होते हैं, तो क्या आपने उर्दू भी सीखी है? नहीं, गज़लें उर्दू और हिंदी दोनों में होती हैं भाई, अपनी अपनी ज़बान पे जिसको जैसा जो लगा। जी जी। अब हिंदी में भी बहुत से लोग गज़ल कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे किसी को गज़ल लिखना हो, मान लीजिए जी, मुझे जी। ही लिखना है, जी, या जी। हमारे जैसे कोई यूथ जो देख रहे हैं, जी जी जी। थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हो और जी, वो जी। लिखना चाह रहे हैं, तो जी। उसमें गज़लों में ऐसी क्या बात होती है जिसको जानकारी होना चाहिए जी। और लिखने के लिए पहले? तो सबसे बड़ी बात तो गज़ल दरअसल क्या है कि बहर में होनी चाहिए। बहर एक उसका जो मीटर है अच्छा, ना, जी। तो उसमें होनी चाहिए, और उस बहर के अंदर 2 मिसरे में शायर अपनी बात कह जाए। जी। एक उला होता है, वो पहले मिसरे को उला कहते हैं और उसके दूसरे मिसरे को सानी कहते हैं। कोई तो उन उला 2 का- मिसरों में एक संपूर्ण बात कही जाती है। उला का कोई उला और मिश्रा कोई ऐसे उदाहरण से बताएं तो दर्शक हमारे जल्दी समझ पाएंगे। जैसे अब मैं बढ़ रही प्यास तपती जमी की तरह, जी। है ना, कि मेरी प्यास धरती की जमीन की तरह बढ़ रही है। जी। और आप उसका जवाब ये है, आप बादल बने पर बरसते नहीं। वाह वाह। इसी तरह 2 मिसरों में बात ऊपर और कही नीचे जाती दोनों है, बात। अपने आप में 2 मिसरों में वो संपूर्ण बात कही जाती है। पूरा एक कविता होती है, 2 मिसरों में हो जाती है। मैं जहाँ तक मुझे गज़ल की समझ है, जितना मैंने अभी तक सीखा है। जी जी। जी अच्छा, ये बताइए कि इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है। जी जी जी। आप कलम तो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, जी 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 और जो युवा है वो भी सब यही सब देख रहे हैं। जी जी जी। पर कहीं ना कहीं गज़लों और कवियों का जी, जो मामला है उसको देखा जाए तो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कि गज़ल और कविताएं अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो पाना भी संभव नहीं है। हाँ, उसका परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा हो सकता है कि लोग गज़लों के प्रति कम रुझान रखते हों। जी जी। लेकिन गज़ल सीखने वाले, गज़ल गाने वाले बहुतायत में अभी आज भी हैं, लिखने वाले भी हैं, जी। तमाम लोग हैं और उस पे काम कर रहे हैं। और गज़ल तो अब मतलब कहना चाहिए पहले की अपेक्षा ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। जी, जी। और धीरे धीरे लोकप्रियता उसकी दिनों दिन बढ़ रही है, बल्कि गज़ल की। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा गीत जो आपको, गीत या गज़ल जी, जी, या जी। भजन जी। जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल के करीब रहा हो, उसके जी। बारे में बता दें। उसकी कोई 4 लाइन अगर याद हो आपकी। पहले तो कोई भी आपको लगे कि मैंने इतनी सारी लिखी, हालांकि सब आपको पसंद हाँ, होंगे। मुझे तो अब अपनी रचना अपनी संतान की तरह होती तो मुझे तो सभी प्रिय हैं, वही पर हाँ ऐसा है कि उनमें भी कुछ जी जी। हमें अच्छी लगती हैं, हम ही को कुछ हमें थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। जी जी।
तो मुझे यही है कि तुम हो पावन प्रभु, मैं हूँ पापी बड़ा, द्वारा आके तुम्हारी शरण हूँ पड़ा। एक प्रार्थना है इसमें, भूल मेरी प्रभु अब भुला दीजिए, नाथ मुझको भी पावन बना दीजिए। नाथों के नाथ तुम, सबके हो साथ तुम, कैसे जानूं मैं कि हो मेरे साथ तुम, कुछ तो आभास मुझको करा दीजिए, नाथ मुझको भी पावन बना दीजिए। और ये भी नानक तुलसी रहीम कबीरा, सबकी एक ही वाणी रे, सत्य है ईश्वर जग है मिथ्या भज ईश्वर को प्राणी रे। बहुत सुंदर। बहुत सारे भजन है। नाम हरि का बोल रे बंदे, नाम हरि का बोल, मोल नहीं कुछ हरि नाम का, हरि नाम अनमोल रे। गणिका गीत हजामिल सब ने लिया हरि का नाम, और सहज ही पाया सबने हरि का पावन धाम। हुए अब पावन भी अति पावन, श्रवण नाम रस घोल रे बंदे, नाम हरि का बोल। एक कजरी भी आपने लिखी थी जो काफी लाखों लोगों ने पसंद की है, इसके बारे में बताइए। कजरी दरअसल हाँ बघेली की एक गायिका हैं ममता मिश्रा जी, उनने भी मुझे गाया जी। तो उनने कहा कि मिश्रा जी एक कजरी दीजिए, कहीं प्रोग्राम है तो मुझे कजरी गाना है श्रावण पिछले श्रावण मास में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तो कजरी कभी लिखी नहीं थी इसके पहले। अच्छा। तो पहले तो मैंने कजरी को यूट्यूब में सुना कि कजरी कैसे गाई जाती है और कैसे कजरी की धुन क्या होती है, कजरी के कैसे बोल होते हैं। तो मैंने सुना और मैंने जब 2-4 कजरी सुन ली तो फिर मैंने एक कजरी लिखी, और मैं बल्कि 11 बजे से बैठ गया उस कजरी को लिखने में। तो कजरी मैं 2 बजे तक उसको पूरा कंप्लीट करके, हाँ 3-4 घंटे मैंने उसमें समय दिया उसमें। जी 4 लाइनें उसकी अगर याद हो तो कजरी की दूल्हा बने भोलेनाथ दुल्हनिया गौरा रे हारी करके, है ना। हरे रामा दुल्हा बने भोलेनाथ दुल्हनिया गौरा रे हारी, हरे रामा जी। चलिए, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने। दर्शकों, मैं इस जो ये अभी इन्होंने कजरी सुनाई है उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गज़ल और कविताएं ये कभी नहीं मर सकती हैं, ये हमेशा जिंदा रहेंगी। जी। और जब तक दुनिया में संगीत जिंदा है तब तक गीत जिंदा है, क्योंकि बिना गीत के संगीत नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का। आपने बुलाया इसके लिए आपका भी जी बहुत बहुत आभार। तो मैं दर्शकों आपको बता दूं, और दर्शकों का भी आभार, नमस्कार सभी दर्शकों को आपके। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे थे सुखनिधान मिश्रा जी से, और इनके बहुत सारे गज़ल, बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं बॉलीवुड स्तर तक पहुंच चुकी हैं। और आप शहडोल के ही जन्मे हैं, जयसिंह नगर में शिक्षक हैं, और इसके अलावा ये पार्ट टाइम अपना काम करते रहते हैं, यानी कि अपनी खुशी के लिए अपना समय जो दूसरे लोग कहीं और बिताते हैं वो कलम और कागज़ों पर बिताते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। और उससे पहले जैसे कि हम ये बात ख़त्म करेंगे, हम आपको सुनाएंगे ये भजन। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। कि हरे